बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ैन अली। नाज़रीन कराम, आज 21 मई है और दिन है बुध का। देखिए, पिछले 14 घंटों के अंदर दो ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिन डेवलपमेंट्स के बाद अब ये बासानी यकीन कर लिया जाए कि इमरान खान वापस आ रहा है। वो तमाम तर ख़बरें जो पिछले 10 दिनों से इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान सीज़ फायर को लेकर गर्दिश कर रही थी, इन दोनों डेवलपमेंट्स ने उन तमाम तर ख़बरों की तस्दीक कर दी है। पंजाब में मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत के खिलाफ पहला तगड़ा एक्शन, इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा फैसला कर लिया है। अचानक मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ पिछले चंद घंटों के अंदर जो कुछ हुआ, इसकी वजह क्या है, खबर की तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। दूसरी इंतहाई अहम खबर अडयाला जेल से है। अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अचानक बेहतर होना शुरू हो गई हैं। इस खबर की तफसीलात भी मैं आपको आगे चलकर बता देता हूं, लेकिन पहले इस्टेब्लिशमेंट का बड़ा फैसला, मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ पहला तगड़ा एक्शन। इस खबर की तफसीलात सुन लीजिए। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि कुछ सियासतदान और कुछ सहाफ़ी जब भी बात करते हैं वो आपको इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र बता रहे होते हैं। कुछ सहाफ़ी ऐसे हैं, कुछ सियासतदान ऐसे हैं, वो जब भी कोई बात करेंगे वो दरअसल इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर बात करेंगे। इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, इस्टेब्लिशमेंट क्या करने जा रही है। उन सहाफ़ियों और उन सियासतदानों की गुफ्तगू से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि अगले आने वाले चंद दिनों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट कौन से बड़े फैसले कर सकती है। पिछले चंद घंटों के अंदर मरीम नवाज शरीफ की पंजाब हुकूमत के खिलाफ अचानक बहुत बड़ा फैसला हुआ। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दौरान जिस तरह से मुजरिमाना खामोशी रखी नवाज शरीफ ने, मरीम नवाज शरीफ ने, कई सहाफ़ी इस बात की तस्दीक करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत इस बात से खुश नहीं थी कि जहां पर नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ को नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बोलना चाहिए था, वहां पर मुकम्मल तौर पर नून लीग की क़यादत खामोश रही। शहबाज शरीफ तो ज़ाहिर है वज़ीर आज़म है, वो भी उस तरह खुल के मोदी के ख़िलाफ़ नहीं बोल रहे थे। किसी एक जगह पर भी उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया, वो भी सिर्फ दुश्मन मुल्क कहते रहे, मोदी का नाम लेने से डरते रहे। और नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने तो बिल्कुल लबकुशाई नहीं की। इस्टेब्लिशमेंट को भी इस बात का अंदाजा हो गया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज शरीफ ने इस मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। इसी वजह से इमरान खान के साथ सीज फायर हुआ। इसी वजह से जो कुछ अब मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ हो रहा है, ये उसी लबकुशाई ना करने का नतीजा है। हुआ क्या है पिछले चंद घंटों के अंदर, देखिए, मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ अचानक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने सबसे करीबी आदमी को लॉन्च कर दिया। आप सब जानते हैं कि कुछ सहाफ़ी, कुछ सियासतदान इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं। पिछले 2 साल में वो तमाम लोग अब अया हो चुके हैं। तमाम लोगों का पता चल गया है कि कौन इस्टेब्लिशमेंट के करीब है, कौन किसी टॉक शो में बैठकर जब भी कोई बात करता है तो दरअसल वो इस्टेब्लिशमेंट का नुक्ता नज़र पेश करता है। कल रात को फैसल वाडा साहब ने मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो बातें की हैं, मरीम नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ वो पूरा एक प्लान इस्टेब्लिशमेंट का ज़ाहिर किया है जो शायद चंद दिन पहले तक किसी के वहमो गुमान में नहीं था। यानी इस्टेब्लिशमेंट और फैसल वाडा साहब करीब हैं। फैसल वाडा साहब जब भी कोई बात करते हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के बिहाफ पर ही बात करते हैं। फैसल वाडा अचानक टीवी पर नमूदार हो के मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ बाकायदा तौर पर एक पूरी चार्जशीट पेश करते हैं। यानी बाकायदा तौर पर मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट का फैसला बताते हैं। फैसल वाडा कहते हैं कि जनाब, ये टिकटॉकर की हुकूमत है। फैसल वाडा नून लीग को जाहिलों का टोला करार देते हैं। कल हामिद मीर के प्रोग्राम में जब फैसल वाडा से हामिद मीर ने यह सवाल किया कि आप मरीम नवाज शरीफ के खिलाफ इतना क्यों हैं, क्या उन्होंने कोई गुस्ताखी कर दी, ये बाकायदा तौर पर लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया, तो फैसल वाडा आगे से कहते हैं कि अगर बॉलीवुड में कोई मुकाबला होता तो मैं मरीम नवाज शरीफ को वहाँ पर भेज देता। जंग और सियासी मैदान में मरीम नवाज शरीफ का कोई अमल दखल नहीं है। यानी बाकायदा तौर पर एक गुस्से का इजहार फैसल वाडा ने किया। और दरअसल ये वो पंजाब की
हुकूमत के ख़िलाफ़ इस्टेब्लिशमेंट का फ़ैसला। फिर मरीम नवाज़ शरीफ के हवाले से ये भी फैसल वाडा ने कहा कि ये तो ना अंग्रेज़ी बोल सकती हैं, ना इनको सियासी समझ-बूझ है। फैसल वाडा ने कहा कि अगर मुल्क में 2 लोग कोई अंग्रेज़ी बोलने वाले हैं, तो एक इमरान खान है और एक बिलावल भुट्टो ज़रदारी हैं। और इमरान खान के हवाले से बड़ी तारीफ़ें की, यानी अचानक फैसल वाडा साहब जो हैं वो इमरान खान की तारीफ़ें करना शुरू हो गए। अचानक ये कहना शुरू हो गए कि जनाब इमरान खान की नीयत के ऊपर शक नहीं किया जा सकता, वो दयानतदार आदमी हैं, उनको कौमी यकजहती के लिए कौमी धारे में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी कल फैसल वाडा ने दरअसल इस्टेब्लिशमेंट इस टाइम पर पंजाब की मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या सोच रही है, वो पूरा एक तरह से जो उनका नैरेटिव है वो टीवी के ऊपर बैठकर जो है वो बयान किया। मरीम नवाज़ शरीफ को छिछोरा तक कहा, यानी यहाँ तक मरीम नवाज़ शरीफ को फैसल वाडा ने टीवी के ऊपर बैठकर कहा और उसका रद्द-ए-अमल भी आज आना शुरू हो गया। यानी पूरी नून लीग सीखपा हो चुकी है, पूरी नून लीग को चीखें जो हैं वो उनकी निकल रही हैं। असल में नून लीग को भी ये समझ आ गई है कि फैसल वाडा जो बातें मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं, ये खुद नहीं कर रहे, इनको किसी ने कहा है तो ये बातें की जा रही है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से एक पल्स लेने की कोशिश की गई है कि ज़रा रद्द-ए-अमल चेक किया जाए कि अगर मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फैसल वाडा इतनी ज़्यादा संगीन किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इतनी सख्त गुफ्तगू करते हैं, तो उसका रद्द-ए-अमल नून लीग की जानिब से क्या आता है। तो ये कल मरीम नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर फैसल वाडा ने गुफ्तगू की और शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स में अब ये ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि जनाब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो पंजाब से बाकायदा तौर पर आगाज़ करने जा रही है। यानी वो जो सीज़ फायर इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान हुआ, जिस पर आमादगी का इजहार किया गया इमरान खान की जानिब से भी और इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से भी, उसका जो आगाज़ है, उसके सीज़ फायर का जो नतीजा है वो आपको सबसे पहले पंजाब में नज़र आएगा। ऐन मुमकिन है कि पंजाब में कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ जाए, पंजाब हुकूमत को रुखसत करके नवाज़ शरीफ को भी पैगाम दिया जाए। क्योंकि देखिए, अगर इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ से नाराज़ है, अगर इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है कि वाकई में नवाज़ शरीफ ने दौरान जंग एक खामोशी रखी जिसका जो नहीं उनको रखनी चाहिए थी, 3 दफ़ा के वो वज़ीर आज़म रहे हैं, उनको नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ बयानात जारी करने चाहिए थे। पूरा मुल्क फ़ौज के साथ खड़ा हुआ था माँ सिवाय नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शरीफ के। तो इस मौके के ऊपर अगर नवाज़ शरीफ ने ऐसा किया है तो नवाज़ शरीफ को पैगाम देने के लिए, या यूँ कह लीजिए कि नवाज़ शरीफ को एक तरह से झटका देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है पंजाब हुकूमत का ख़ात्मा। क्योंकि वफाक में जो शहबाज शरीफ की हुकूमत है, नवाज़ शरीफ तो ऑलरेडी उस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। नवाज़ शरीफ तो ऑलरेडी शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म नहीं देखना चाहते, वो तो हरगिज़ ये चाहते थे कि मैं ही वज़ीर आज़म बनूँ। हाँ, अलबत्ता जो उनकी बेटी की हुकूमत है पंजाब में, अगर उस हुकूमत को ख़त्म कर दिया जाता है, अगर मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलट दिया जाता है, तो ये इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से नवाज़ शरीफ को एक बहुत तगड़ा पैगाम होगा। और शहर इक़्तिदार के सियासी ड्राइंग रूम्स ये बता रहे हैं कि इस पैगाम की तैयारी कर ली गई है। आइंदा आने वाले दिनों में आपको इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से पंजाब की मरीम नवाज़ शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ और भी बहुत बड़े फ़ैसले देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि अब ये कहीं ना कहीं तय कर लिया गया है कि आगाज़ पंजाब से होगा। ज़ाहिर है, वफाकी हुकूमत को हटाने का मामला इमरान खान की रिहाई से मशरूत है। इमरान खान बाहर आएंगे। अब कई लोग ये भी दावा करते हैं कि वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर जिसका खुद इमरान खान कई दफ़ा मुतालबा करते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, उस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के लिए ही पंजाब हुकूमत को शायद हटा दिया जाए। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है जिसके हवाले से बहुत बड़ा फैसला कर लिया गया है। आइंदा आने वाले दिनों में ये तमाम तर चीज़ें तय हो जाएंगी। दूसरी बड़ी खबर अडयाला जेल से है। अडयाला जेल से एक बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में बहुत बेहतर होना शुरू हो गई हैं। देखिए, मैं अक्सर अपनी वीडियोज़ में कहता हूँ कि अगर आपने ये समझना है कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान मुज़ाकरात संजीदा लेवल पर हो रहे हैं, तो इमरान खान के साथ वो तमाम लोग जिनकी मुलाकातें माजी में अडयाला जेल में नहीं करवाई जाती थी, उन तमाम लोगों की मुलाकातें बाआसानी होना शुरू हो जाएंगी। अलीमा खान हो, इमरान खान की दीगर 2 बहनें हों, उज़्मा खान और नौरीन खान साहिबा, इन तमाम लोगों की इमरान खान से मुलाकात हो जाएगी। अचानक इमरान खान की पिछले चंद घंटों के अंदर सलमान अकरम राजा से भी मुलाकात करवा दी गई है। यानी सलमान अकरम राजा साहब पिछले कई हफ्तों से इमरान खान को नहीं मिल सके थे। जिस तरह अलीमा खान साहिबा और उनकी बहनें इमरान खान को नहीं मिल पा रही थी, उसी तरीके से तहरीक इंसाफ के भी कुछ लोग हैं जिनके साथ इमरान खान के मिलने पर मुकम्मल पाबंदी थी, जिनको एंटी एस्टेब्लिशमेंट कहा जाता है। सलमान अकरम राजा साहब की भी इमरान खान से मुलाकात हो गई और
عمران خان نے ان تمام تر خبروں کی خود تصدیق کر دی جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کو لے کر پچھلے 10 دنوں سے شہر اقتدار میں گردش کرتی، یعنی نجم سیٹھی صاحب ہوں، زبیر علی خان ہوں اور دیگر ہمارے کئی صحافی دوست جو ہیں وہ ان خبروں کی تصدیق کر رہے تھے کہ جناب معاملات طے ہو گئے ہیں۔ کل تو آسمہ شرازی صاحبہ جو تحریک انصاف کی سخت ترین ناقد ہیں، عمران خان کے ساتھ اینٹی عمران خان سمجھی جاتی ہیں، انہوں نے بھی کل یہ دعویٰ کر دیا کہ عمران خان کو واقعی میں بریفنگ دی گئی اور اسٹیبلشمنٹ کی سینئر لیڈرشپ کی عمران خان سے ملاقات ہوئی۔ یعنی اب یہ خبر 100% کنفرم ہو چکی کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک سیز فائر ہوا، لیکن انتظار کیا جا رہا تھا کہ جب تک خود عمران خان ان خبروں کی تصدیق نہیں کر دیں گے، جب تک خود عمران خان تحریک انصاف کو پیغام نہیں دے دیں گے، تب تک شاید ان خبروں پر یقین نہ کیا جائے۔ اسی لیے میں نے شروع میں گزارش کی کہ اب آپ کو ان دونوں ڈیولپمنٹس کو سننے کے بعد یہ یقین آ جانا چاہیے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے۔ ابھی عمران خان کی ملاقات ہوئی ہے ڈیالہ جیل میں علیمہ خان سے اور ان کی دونوں دیگر بہنوں سے اور سلمان اکرم راجہ سے۔ عمران خان نے پاکستان تحریک انصاف کو زبردست پیغام دیا، یوں کہہ لیجئے کہ یہ دراصل تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی خوشخبری ملی، ایک سکھ کا سانس ملا کہ خود عمران خان نے کہہ دیا کہ اس ٹائم کو ضائع نہ کیا جائے، قومی ہم آہنگی پیدا کی جائے، قومی یکجہتی پیدا کی جائے۔ اور ایک دفعہ پھر عمران خان نے کہا کہ نریندر مودی زخمی ہیں، نریندر مودی کے خلاف جس طریقے سے بھارتی میڈیا ان کو اشتعال دلا رہا ہے، جس طریقے سے نریندر مودی کے خلاف بھارت میں بات چیت ہو رہی ہے، نریندر مودی پلٹ کر وار کر سکتا ہے۔ یہ جو موقع پوری قوم کو ملا ہے کہ ہم سب ایک ساتھ اکٹھے ہو گئے ہیں افواج پاکستان کے بھی ساتھ اور سب لوگوں کے ساتھ، عمران خان نے دوبارہ کہا یہ ملک بھی میرا ہے، یہ فوج بھی میری ہے۔ یعنی عمران خان نے ان تمام تر خبروں کی تصدیق کر دی ہے جو خبریں پچھلے 10 دن سے شہر اقتدار میں گردش کر رہی تھی کہ جناب سیز فائر ہو چکا ہے۔ کل دراصل باقاعدہ طور پر عمران خان نے اس سیز فائر کی خود تصدیق کر دی، یعنی اب کوئی ابہام نہیں رہنا چاہیے، اب کوئی کیاسرائیاں نہیں رہنی چاہیے۔ خود کئی اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی اب ان خبروں کی تردید کر رہے ہیں، یعنی کچھ صحافیوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا ہے۔ وہ صحافی زیادہ تر نون لیگ کے قریب ہیں، جس میں طلعت حسین ہیں، حسن ایوب ہیں، یہ وہ صحافی ہیں جو نون لیگ کے زیادہ قریب ہیں۔ انہوں نے یہ شوشہ چھوڑنا شروع کر دیا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تو کوئی کسی قسم کا سیز فائر نہیں ہوا۔ عمران خان نے بھی تصدیق کر دی، اسٹیبلشمنٹ نے ابھی تک ان تمام تر خبروں کی کوئی تردید نہیں کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ چیزیں پازیٹیولی آگے جا رہی ہیں۔ میں نے آپ کو 2 دن پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ اگر عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان واقعی سیز فائر ہوتا ہے تو آپ کو عدالتوں کے فیصلوں کے ذریعے پتہ چل جائے گا۔ آج 21 مئی ہے، بدھ کا دن ہے، عین ممکن ہے کہ آج القادر جو القادر 2 ٹرسٹ کیس ہے اس کی سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہو، جو پچھلے ہفتے نوٹسز جاری ہوئے تھے۔ آج بدھ تک کا ٹائم دیا تھا، سردار لطیف کھوسہ دلائل دیں گے، کل نیب کے دلائل ہوں گے، تو آئندہ آنے والے 2-3 دن کے اندر القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ آ سکتا ہے۔ اس کا مطلب کہ اگر عمران خان کے ساتھ واقعی چیزیں پازیٹیولی آگے جا رہی ہیں تو عمران خان کے خلاف القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ ختم ہو جائے گا، یعنی ان کی سزا معطل ہو جائے گی اور عمران خان کی ضمانت ہو جائے گی۔ کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شاید عمران خان کو فوری طور پر ضمانت نہ ملے، عین ممکن ہے کہ فوری طور پر عمران خان کو ضمانت نہ ملے۔ پہلے پاکستان تحریک انصاف کے وہ لوگ جو کوٹ لکھپت جیل لاہور میں ہیں ان کی ضمانت ہو۔ البتہ کوٹ لکھپت جیل سے بھی ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی کہ یاسمین راشد صاحبہ نے بھی کل آرمی چیف جنرل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا جب ان کو فیلڈ مارشل کے عہدے پر ترقی دی گئی، ان کو فیلڈ مارشل بنا دیا گیا۔ پاکستان کی تاریخ کے دوسرے وہ فیلڈ مارشل بن گئے، پہلے ایوب خان تھے، پھر اب جو ہیں وہ جنرل عاصم منیر صاحب بن گئے ہیں۔ کل یاسمین راشد صاحبہ نے بھی ان کے نام ایک خراج تحسین پیش کرنے کا خط جو ہے وہ منظر عام پر آیا، جس میں یاسمین راشد نے بھی کہا کہ یہ قومی یکجہتی کا ٹائم ہے، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہونے کا ٹائم ہے۔ یعنی پاکستان تحریک انصاف نے پچھلے 10-12 دن کے اندر ایک میچورٹی کا ثبوت دیا اور پوری پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ ظاہر ہے کھڑا ہونا بھی بنتا ہے، جس طریقے سے بھارت کے ساتھ کشیدگی ہوئی، جس طریقے سے بھارت نے
پاکستان میں حملہ کرنے کی کوشش کی اور پھر پاکستان نے زبردست جواب دیا. تو یہ پچھلے چند گھنٹوں کے اندر ہونے والی 2-3 ایسی ڈیولپمنٹس ہیں جن ڈیولپمنٹس کے بعد اب یہ بآسانی یقین کر لیا جائے کہ عمران خان واپس آ رہا ہے. یعنی عمران خان نے خود تصدیق بھی کر دی کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی بات چیت نہ کی جائے, فوج کے ساتھ کھڑا ہوا جائے, فوج بھی میری, ملک بھی میرا. دوبارہ تحریک انصاف کو پیغام دے دیا. مریم نواز شریف کے خلاف اسٹیبلشمنٹ نے فیصل واڈا کو لانچ کر دیا پلس چیک کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں رد عمل کیسا ہوتا ہے. تیسری ڈیولپمنٹ یاسمین راشد صاحبہ نے یاسمین راشد صاحبہ نے بھی جو ہے وہ آرمی چیف کو خراج تحسین پیش کر دیا. یعنی یہ چیزیں بتا رہی ہیں کہ سم تھنگ از کوکنگ اور اچھی خبریں آئندہ آنے والے دنوں میں آ سکتی ہیں. میں ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو تفصیلات سے کہا کرتا جاؤں گا. اللہ تعالیٰ آپ کا, آپ کے اہل خانہ کا حامی ناصر ہو. مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھا کیجیے. انٹل نیکسٹ ٹائم, اللہ حافظ.